सर गोल्डन पीरियड अपना किस टाइम था जब आपको लगा कि नाउ एवरीथिंग इज गोइंग हमेशा है ग्रेट? राज कॉमिक्स है ना? गोल्डन पीरियड वैसे तो। नहीं हमेशा ही रहा है, बट एक होता है ना आपके माइंड में होता है कि अब मतलब सब सही जा रहा है, बिल्कुल एकदम मजा आ गया। मैं उसमें एक मजेदार बताता हूँ। जी। एक टाइम ऐसा आया था कि जब सारे के सारे जो घोड़े थे वो बिक गए थे। हाँ, आई मीन यही नहीं समझ में आ रहा था कि करेक्टर को आगे कैसे लेके आए। लेकिन जो डालो सब चल भाई रहा है। जेम्स बॉन्ड भी कितना मतलब देखा था, जितना देखा था वो सब आ गया। हाँ, हाँ, अमिताभ बच्चन की सारी कहानियां आ गई। हाँ, आई मीन हाँ। जो उनके रेफरेंस पॉइंट थे। हाँ, जहाँ रेफरेंस पॉइंट थे, जिन जिन चीज़ों से हम उस समय प्रभावित हो गए। प्रभावित हुए थे, तो वो सब चीज़ें आ गई। असलियत में तो मैं बता रहा हूँ ना, जब आपने कुछ चीज़ें डाल दी वो तो मसाले हो गए, मसाले ख़त्म, तो आपको करेक्टर के अंदर घुसना पड़ेगा, उसके जीवन में जाना पड़ेगा। राइट, राइट। वहाँ जाके जो है सब कुछ ख़त्म हो गया। अच्छा, ऐसा लगा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या करें? हाँ, तो एक दिन मेरे सामने तरुण कुमार वाही जी बैठे हुए थे, हम सभी हिले हुए थे, सबकी रोजी रोटी उसी से जुड़ी हुई थी। जी। तो बैठे हुए थे क्या करें क्या करें। तब तक डोगा की मगरमच्छ, तो डोगा मगरमच्छ से लड़ रहा है, वो जियांट मगरमच्छ से। हाँ 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 हाँ। वो छोटे छोटे पिल्लों से लड़ रहा है, वो पिल्ला जो है वो एक बड़ा हो जाता है। तो क्या करें। तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने भाई जी कहा चलो भाई जी, मेरे दिमाग में कुछ खटका और मैंने कहा भाई जी चलो लिखो। तो उन्होंने पेपर उठाया, पेन उठाया, और मैंने वो डोगा की एक सीरीज़ थी आई लव यू सीरीज़, हाँ वो पूरी सीरीज़ बैठ के लिखवा दी। अच्छा। आइडिया है। कि लोमड़ी आएगी, काली विधवा आएगी, ये होगा वो होगा। वो दिन था और आज का दिन है। हाँ, वो जो राइटर्स ब्लॉक बोलते हैं वो ख़त्म जी। हो गया। तो मुझे पता लग गया कि कहानियाँ कैसे लिखी जाती हैं। कैसे सर? मतलब क्या इसका वो क्या था, मतलब क्या हुआ उस टाइम पे? मैं आपको और थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। मैं जी। कार चलाना सीखता था जी। और 18 साल से पहले यानी 16वें साल में मैंने कार चलाना सीखा, लेकिन मुझे कार चलाना नहीं आया। मुझे 18 साल से पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था, मैं गाड़ी नहीं चला सकता था। एक दिन सपना आया और सपने में मेरा जो डर था, हिचक थी ना कि भाई कार जरा सी ऊंचाई पे जाएगी तो पीछे तो नहीं आने लग जाएगी, जो सबसे बड़ा डर होता है। हाँ, तो वो डर एक दिन सपने में निकला और उस दिन मैंने कार चलानी शुरू करी और आज तक चला रहा हूँ। क्या बात। वाह। सेम इसमें हुआ। बैठे बैठे दिमाग में कुछ ऐसा आया कि हाँ ये कहानी तो इस तरीके से बहुत बढ़िया बनेगी। 5 पार्ट की वो कॉमिक सीरीज़ बनी थी और बेहतरीन कॉमिक्स सीरीज़ थी और इतना बिजनेस किया उस कॉमिक सीरीज़ आई लव यू सीरीज़। अच्छा। हाँ, वाह। वो दिन ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि उसके बाद मैं पलट के नहीं देखा। आज मुझे कहानी के आइडियाज़ में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आई नहीं था ब्लॉग व्लॉग कुछ नहीं? कोई मतलब नहीं। इतना कुछ है, जब आप कहानी को पढ़ते हैं अपनी, उस कहानी के अंदर ही सब कुछ है, पूरी दुनिया है। मतलब आपने जो लिखा है ना जी। उसमें इतने सारे सूत्र हैं, इधर को पकड़ लो आप, इस वाले को पकड़ लो, उस वाले को पकड़ लो, कहीं से भी कहानी को आगे ले जा सकते हो। आप मैं एक कहानी लिखता हूँ, उसके अंदर ही अंदर 20 कहानी के वो, अब आप 20 कहानी लिखोगे तो उसके अंदर कितने सारे वो हो जाएंगे। समझा। वेरी नाइस। आपको कभी ऐसा लगा कि मैंने ये कहानी बहुत अच्छी लिखी है, कोई स्पेसिफिक कॉमिक्स, पर उसको उस तरह से लोगों ने स्वीकार नहीं किया? ऐसे सभी हैं, मतलब बहुत सारी कारण सभी नहीं है। हाँ, जैसे मैंने एक मैं बटलर के आपको बारे में बताता पढ़ा हूँ। था। जैसे हाँ। हमने शुरुआत करी नागराज के बाद आतंकहर्ता नागराज, उसका एक, हाँ, फिर नरकनाशक नागराज, हाँ, 4 थे शायद। नहीं आतंकहर्ता नागराज और नरकनाशक नागराज, और एक तो 4 वो उसका कारण है कि जो पहले नागराज आया था ना उसको वो अलग मानते हैं, फैंस अलग मानते हैं, पर वो एक्चुअली आतंकहर्ता नागराज का ही पार्ट है। अच्छा। फिर उसके बाद जो दूसरा नागराज था विश्व रक्षक नागराज, जो अनुपम जी चला रहे थे। तो इस तरीके से जब आतंकहर्ता और ये नरकनाशक नागराज, मैंने इतनी गालियाँ और इतनी वो सही, लेकिन मुझे पता था कि ये सही जा रहा हूँ मैं। मुझे अपना विश्वास था और वो आगे जाके लोगों ने पसंद किया। गालियाँ क्यों दे रहे थे? क्योंकि अलग कर दिया वो हाँ, वो ये नहीं चाहते थे कि ये अलग हो, वो एक ही नागराज वो को वही चाहते एक थे, नागराज को चाहते थे। मल्टीवर्स जैसा उनको नहीं जैसे था। कि हाँ। बहुत सारे लोग। और ठीक है। सेम ऐसा हुआ, एक हमारी अमर प्रेम सीरीज शुरू हुई थी कोबी भेड़िया की, उसकी 17-18 कॉमिक्स थी। अच्छा। और जब तक वो आई 17-18 कॉमिक्स, मैं लगातार गालियाँ खाता रहा। अच्छा। 2-2.5 साल लगे उसे आने में, लगातार मैंने गालियाँ खाई और मैं अड़िग रहा। मैंने कहा नहीं, मुझे पता था कि ये चीज़ अच्छी है। अच्छा। फिर बाद में ऐसा लगा कि एक्सेप्ट किया गया या गालियाँ भी? अरे नहीं, अब तो
वो कल्ट बन गई, मैं कल बन गई। कल्ट बन गई और मेरे को लगता है कि हाँ इसका मतलब मैं हमेशा से सही था। अच्छा, वो नई चीज एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। time जब मेरे लगता लिए भी ये है कि भाई यार ये इसको मत बदलो यार। मैं बोला ना कि मैं छोटा था ना, तो मैं अलग एंग्जाइटी में जीता था कि ये कैरेक्टर चेंज तो नहीं हो जाएगा ना, ये मुझे ऐसे ही पसंद है। डोगा को पंख नहीं लगना चाहिए कभी भी, शक्ति आई तो दिक्कत हो जाएगी, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं आनी चाहिए, वो गन से ही मारे तो सबको ज़्यादा बढ़िया है। तो ये चीज़ मुझे हमेशा नहीं वो सही था आपका। बट सर मैं भी जब ये सारा रिसर्च कर रहा था, हमने फीमेल जो सुपर हीरोज थे उस पे थोड़ा कम फोकस किया था क्या? हाँ बिल्कुल भी नहीं करा, देखा जाए तो हमने सिर्फ एक हाँ बिल्कुल भी नहीं करा, तुरंत मान लिया। शक्ति को हमने सिर्फ एक शक्ति को लेके आए और बाकी हमने अपनी जो फीमेल शक्ति है वो सारी नागराज के इर्द गिर्द रखी। मतलब ऐसा नहीं है कि फीमेल सुपर हीरो नहीं बने, राइट, या फीमेल्स पे वर्क नहीं हुआ, क्योंकि देखेंगे तो आप चंडिका, ब्लैक कैट राइट, और ये सब रहे, और ये रूपसी, सलोनी और भोकाल के रहे, और डोगा में भी ये काली विधवा रही, और ये सब बहुत सारे कैरेक्टर्स रहे, राइट, लेकिन सोलो कैरेक्टर्स में कभी ज़्यादा काम नहीं हुआ। राइट। क्योंकि मैं इसको समझ पाता हूँ, क्योंकि हम जैसे बड़े हो रहे थे ना, हमारे दिमाग में एक औरत सुपर हीरो के साथ में कंधे से, वो हमारा एक्सेप्टेंस था नहीं। राइट, अवेयरनेस। एक इसके पीछे एक और रीज़न रहा, क्योंकि जो एक मेल फैन था वो वोकल था, वो अपने सुझाव भेज रहा था, फीमेल पढ़ रही थी ध्रुव को, फीमेल पढ़ रही थी और कैरेक्टर्स को, लेकिन वो उनकी चिट्ठी पत्री या किसी भी तरह का संदेश हमारे पास नहीं पहुंचता था। आज जब हम कॉमिक कॉन्स में जा रहे हैं, राइट, चाहे वो हैदराबाद हो, क्या नाम है, बेंगलोर हो, मुंबई हो, तो हर जगह पे अब वो फीमेल फैंस आ रही हैं निकल के कि मैं ये पढ़ती थी और मैं आपको पसंद करती थी, मतलब राइटिंग को। नहीं सर, इट्स ओके। तो उस तरह से तो मैं पसंद करता था। तो वो आती हैं, बताती हैं। तो अब लगता है कि अगर ये लोग पहले किसी तरीके से फीडबैक आता तो मे बी हम फीमेल सुपर हीरोइन को जरूर ले आते, कुछ कॉल लेते और उस पे काम करना शुरू करते। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।